राधे राधे भक्तों, 15 फरवरी की यह रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक विशेष संयोग बना रही हैं। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व और 15 फरवरी की यह तारीख आपके जीवन में वह बदलाव ला सकती है जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। अक्सर हम अपने जीवन की भाग दौड़ में उन छोटे छोटे संकेतों को अनदेखा कर देते हैं जो परमात्मा हमें देना चाहता है। लेकिन आज 15 फरवरी की रात आपको जागना होगा, अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा, क्योंकि आज की रात भाग्य बदलने वाली रात है, महाकाल की कृपा बरसने वाली रात है। हम जिस उपाय की बात करने जा रहे हैं वह सुनने में बहुत सरल लग सकता है, 2 आटे के दीपक, बस इतना ही। लेकिन इस सरलता में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। भक्तों, दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, दीपक तो माध्यम है उस परम शक्ति से जुड़ने का। और जब यह दीपक आटे का हो तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। मिट्टी का दीपक तो हम रोज जलाते हैं, धातु के दीपक भी हम मंदिरों में देखते हैं, लेकिन आटे का दीपक यह विशेष कामनाओं के लिए होता है, यह विशेष संकटों को काटने के लिए होता है। 15 फरवरी की रात को जब चारों तरफ अंधकार होगा तब आपके द्वारा जलाया गया यह आटे का दीपक उस अंधकार को चीरकर आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आएगा। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि 15 फरवरी को ही क्यों और महाशिवरात्रि की रात ही क्यों हमारे शास्त्रों में समय का बहुत बड़ा महत्व है। सही समय पर किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े बड़े यज्ञों से ज्यादा फल देता है और गलत समय पर की गई कड़ी मेहनत भी कई बार निष्फल हो जाती है। 15 फरवरी की यह रात्रि ग्रहों की ऐसी स्थिति बना रही है जहां शिव तत्व पृथ्वी के कण कण में विद्यमान रहेगा। इस रात प्रकृति का हर अणु शिवमय हो जाता है। हवाओं में, जल में, अग्नि में और आकाश में सर्वत्र केवल महादेव की ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऐसे में जब आप 2 आटे के दीपक जलाते हैं तो आप सीधे उस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के अमृत भी जल समान है और विश्वास हो तो पत्थर भी देव समान है। 15 फरवरी की सुबह से ही अपने मन को सात्विक रखें, क्रोध न करें, किसी की निंदा न करें, क्योंकि यह उपाय केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक साधना है। शाम के समय जब सूरज ढल जाए और रात्रि का आगमन होने लगे तब आपको यह कार्य आरंभ करना है। सबसे पहले आटे की बात करते हैं। आटा जो अन्न है, जो ब्रह्म है, जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है, उसी आटे का उपयोग हम अपनी आत्मा के पोषण के लिए करेंगे। थोड़ा सा गेहूं का आटा लें, ध्यान रहे आटा साफ हो, छना हुआ हो, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो। इस आटे को गूंथते समय आपको साधारण जल का प्रयोग करना है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस आटे में नमक नहीं डालना है। भूलकर भी नमक का प्रयोग न करें, क्योंकि हम यह दीपक देवताओं के निमित्त बना रहे हैं, अपनी कामना पूर्ति के लिए बना रहे हैं। नमक का प्रयोग भोजन में होता है, लेकिन इस विशेष उपाय में आटा पूरी तरह से शुद्ध और प्राकृतिक होना चाहिए। आटा गूंथते समय अपने मन में महादेव का ध्यान करें, 15 फरवरी की इस विशेष रात्रि का स्मरण करें और मन ही मन अपनी उस समस्या का विचार करें जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं। चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो, गृह क्लेश हो या धन की कमी हो। जब आप आटा गूंथ रहे हो तो आपकी उंगलियों के स्पर्श से आपके मन की प्रार्थना उस आटे में समाहित होनी चाहिए। यही तो विधि का विधान है। हमारी ऊर्जा वस्तुओं में प्रवाहित होती है। जब आटा गूंथ कर तैयार हो जाए तो उससे आपको 2 दीपक बनाने हैं। 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं,
या एक क्यों नहीं, इसके पीछे भी गहरा रहस्य है। दो दीपक दो लोगों का प्रतीक है। एक दीपक आपके घर के लिए है, आपके पितरों के लिए है, आपकी कुल की रक्षा के लिए है, और दूसरा दीपक उस परम शक्ति के लिए है, उस महादेव के लिए है जो कालों के भी काल हैं। ये दो दीपक जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक हैं। 15 फरवरी की रात को ये दो दीपक आपके जीवन के संतुलन को साधेंगे। दीपकों का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं, मध्यम आकार के दीपक बनाएं। उन्हें अपनी हथेलियों में रखकर थोड़ा सा गहरा करें ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में घी या तेल आ सके। अब सवाल यह आता है कि घी का प्रयोग करें या तेल का। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि पर और 15 फरवरी के इस विशेष संयोग पर यदि आप गाय के शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो यह सर्वोत्तम है। गाय का घी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, यह वातावरण को शुद्ध करता है और देवताओं को प्रिय है। लेकिन यदि किसी कारणवश गाय का घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का प्रयोग। इस विशेष उपाय में 15 फरवरी की रात को वर्जित माना जा सकता है। यदि आप सात्विक कामना कर रहे हैं तो घी या तिल का तेल ही श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं बत्ती की। रुई की बत्ती जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वह ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी प्रार्थना को और अधिक प्रबल बनाना चाहते हैं तो फूल बत्ती का प्रयोग करें। गोल बत्ती जिसे हम फूल बत्ती कहते हैं वह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। 2 फूल बत्तियां तैयार करें और उन्हें घी या तेल में अच्छे से भिगो लें। याद रखें, दीपक जलाते समय बत्ती सूखी नहीं रहनी चाहिए, उसे पूरी तरह से तर कर लें। 15 फरवरी की रात्रि जैसे जैसे समय बीतता जाए और निशीथ काल यानी मध्य रात्रि का समय निकट आए, आपके मन की एकाग्रता बढ़नी चाहिए। यह उपाय आप प्रदोष काल के बाद यानी सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि का समय जब दुनिया सो रही हो और शांति हो तब यह अधिक प्रभावशाली होता है। पहला दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, जहां से लक्ष्मी का आगमन होता है और जहां से नकारात्मक शक्तियां बाहर रहती हैं। 15 फरवरी की रात को अपने मुख्य द्वार को साफ करें, थोड़ा सा जल छिड़कें और द्वार के दाहिनी ओर जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ इस पहले आटे के दीपक को स्थापित करें। दीपक के नीचे थोड़े से चावल या थोड़े से फूल के पंखुड़ी अवश्य रखें। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे आसन देना आवश्यक है। जब आप मुख्य द्वार पर यह पहला दीपक जलाएं तो अपने पितरों का स्मरण करें, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे द्वार के रक्षक, हे कुल के रक्षक, मेरे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे। मेरे घर के सभी वास्तु दोष इस दीपक की लौ में जलकर भस्म हो जाएं। 15 फरवरी की यह रात्रि मेरे घर के लिए सुरक्षा का कवच बन जाए। दीपक की लौ को देखें और महसूस करें कि एक अदृश्य सुरक्षा घेरा आपके घर के चारों ओर बन रहा है। हवा के झोंके शायद लौ को डिगाने की कोशिश करे, इसलिए दीपक का मुख और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। अब बारी है दूसरे दीपक की। यह दूसरा दीपक बहुत महत्वपूर्ण है। यह दीपक आपको अपने घर के पूजा स्थान पर या यदि संभव हो तो पास के किसी शिव मंदिर में जाकर जलाना है। 15 फरवरी की महाशिवरात्रि पर मंदिर जाना अत्यंत पुण्यकारी है, लेकिन यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में ही शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग के सामने या फिर उनकी तस्वीर के सामने इस दूसरे दीपक को स्थापित करें। इस दीपक के नीचे भी चावल का आसन दें और जब आप इसे प्रज्वलित करें यानी जब आप इसे जलाएं तो आपका पूरा ध्यान महादेव के चरणों में होना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें
कि आप कैलाश पर्वत पर हैं और साक्षात महादेव समाधि में लीन हैं। आप यह दीपक उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। 15 फरवरी की इस रात को इस दूसरे दीपक की लौ में अपनी उस इच्छा को देखें जो आप पूरी करना चाहते हैं। भक्तों, दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। चाहे आप दीपक को उल्टा भी कर दें, लौ की दिशा हमेशा आकाश की ओर होती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी वृत्ति, हमारे विचार हमेशा उच्च होने चाहिए। 15 फरवरी की रात को जब आप यह 2 आटे के दीपक जला चुके तो वहीं बैठकर कुछ देर उस ज्योति को निहारें, अपलक निहारें। इसे त्राटक भी कहते हैं। उस ज्योति में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अपने जीवन की समस्याओं को चाप एक एक करके याद करें और मन ही मन भाव लाएं कि यह सारी समस्याएं इस आटे के दीपक में घी के साथ जल रही है। जैसे जैसे घी कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके कष्ट कम होते जाएंगे और अंत में जब वह आटा जो दीपक बना है वह भी पक जाएगा, वह भी अग्नि के ताप को सहेगा, वैसे ही आपको भी जीवन के ताप को सहकर कुंदन बनना है, सोना बनना है। 15 फरवरी की रात जागरण की रात है, सोने की रात नहीं है। इन 2 दीपकों को जलाने के बाद तुरंत सो नहीं जाना है। कम से कम कुछ समय ईश्वर के ध्यान में बिताना है। आप चाहें तो शिव जी के किसी भी सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं या केवल उनके नाम का उच्चारण कर सकते हैं। शिवाय शिवाय शिवाय, बस इतना ही काफी है। भाव महत्वपूर्ण है, शब्द नहीं। अगले दिन सुबह यानी 16 फरवरी की सुबह जब वह दीपक शांत हो जाए, ठंडे हो जाए, तो उनका क्या करना है यह जानना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन बाद में गलती कर देते हैं। उन आटे के दीपकों को कूड़ेदान में नहीं फेंकना है। वह साधारण आटा नहीं रहा, अब वह प्रसाद बन चुका है। उसने पूरी रात महादेव की ऊर्जा को सोखा है। उसने पूरी रात 15 फरवरी की विशेष खगोलीय ऊर्जा को ग्रहण किया है। उन दोनों आटे के दीपकों को उठाएं और किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां चींटियां हों या पक्षी आते हों। उस आटे को तोड़कर उसका चूरा बनाकर चींटियों को या पक्षियों को डाल दें या फिर किसी गाय को खिला दें। या अंतिम चरण इस उपाय की पूर्णता है। जब कोई जीव आपके उस आटे को ग्रहण करेगा तो उसका आशीर्वाद सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचेगा। यह प्रकृति का चक्र है, जो हम देते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। 15 फरवरी की रात को आपने प्रकाश दिया और अगले दिन आपने अन्न दिया। यह दान और यह कर्म कभी खाली नहीं जा सकता। भक्तों, जीवन में अंधकार केवल प्रकाश के अभाव का नाम है। जैसे ही आप माचिस की एक तीली जलाते हैं, वर्षों पुराना अंधेरा एक क्षण में गायब हो जाता है, उसे जाने में समय नहीं लगता। वैसे ही आपके जीवन के कष्ट चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो, 15 फरवरी की इस विशेष रात्रि को श्रद्धा से जलाए गए यह 2 आटे के दीपक उन कष्टों को मिटाने की क्षमता रखते हैं। आपको धैर्य रखना होगा। प्रकृति अपनी गति से कार्य करती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन हर प्रार्थना ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करती है। 15 फरवरी को वह कंपन बहुत तीव्र होगा, क्योंकि समय अनुकूल है, नक्षत्र अनुकूल है और सबसे बड़ी बात महादेव की कृपा अनुकूल है। जब आप दीपक जला रहे हो तो अपने परिवार के सभी सदस्यों का मन ही मन स्मरण करें, विशेषकर उनका जो किसी मुसीबत में है या जो बीमार हैं। उनके नाम का संकल्प लें कि हे प्रभु, यह दीपक मैं उनके स्वास्थ्य के लिए जला रहा हूं, यह दीपक मैं उनकी उन्नति के लिए जला रहा हूं। आप देखेंगे कि कैसे अदृश्य रूप से चीजें बदलने लगेंगी।
वातावरण हल्का होने लगेगा, घर में जो भारीपन था वह दूर होने लगेगा। 15 फरवरी की रात को जब पूरा आकाश सितारों से भरा होगा, तब पृथ्वी पर आपके घर में जलते हुए यह 2 दीपक उन सितारों से बातें करेंगे। यह एक संवाद है, आत्मा का परमात्मा से, धरती का आकाश से और भक्त का भगवान से। इस अवसर को हाथ से जाने न दें, आलस्य न करें, यह न सोचें कि आटा गूंथना पड़ेगा, हाथ गंदे होंगे, कौन इतनी मेहनत करे। याद रखें, बिना कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं होती। आटे का दीपक शरीर की नश्वरता का भी प्रतीक है। यह आटा मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जब तक यह दीपक के रूप में है, यह प्रकाश फैला रहा है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है, एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जब तक इसमें प्राण है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। 15 फरवरी की यह सीख हमें अपने जीवन में उतारनी है। कई बार हमारे मन में संशय होता है, क्या वाकई इससे कुछ होगा? क्या सच में 2 दीपक जलाने से मेरा कर्जा उतर जाएगा? क्या सच में मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? भक्तों, यह संशय ही वह बाधा है जो चमत्कार को होने से रोकती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वह आपको कड़वी दवा देता है, तो आप उस पर विश्वास करके खा लेते हैं। आप यह नहीं पूछते कि क्या यह सच में काम करेगी, आप बस विश्वास करते हैं। तो फिर उस जगत के पालनहार पर, उस महादेव पर इतना संशय क्यों? 15 फरवरी की रात को अपने संशय को भी उसी दीपक में जला देना। एक और महत्वपूर्ण बात, जब दीपक जल रहा हो तो कोशिश करें कि उसे बुझने से बचाया जाए, हवा से बचाकर रखें। यदि दीपक में घी या तेल खत्म होने लगे और आपकी पूजा अभी चल रही हो, तो आप उसमें और घी या तेल डाल सकते हैं। लेकिन यदि पूजा पूर्ण होने के बाद दीपक शांत हो जाए, तो उसे जबरदस्ती जलाने की कोशिश न करें, उसे अपनी स्वाभाविक गति से विश्राम लेने दें। 15 फरवरी को आप देखेंगे कि मंदिरों में भक्तों की भीड़ होगी, जलाभिषेक हो रहा होगा, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे होंगे। आप भी वह सब करें जो आपकी श्रद्धा हो, लेकिन रात के उस शांत प्रहर में जब भीड़ छंट जाए, जब शोर थम जाए, तब अपने घर के एकांत में यह 2 आटे के दीपक वाला उपाय अवश्य करें। भीड़ में की गई पूजा एक उत्सव है, लेकिन एकांत में की गई प्रार्थना एक संवाद है, और ईश्वर संवाद सुनना पसंद करते हैं। इस उपाय के दौरान आप मौन रहने का प्रयास करें। जितना कम बोलेंगे, उतनी ही ऊर्जा आपके भीतर संचित होगी। वाणी का संयम मन को शक्ति देता है। 15 फरवरी की शाम से ही व्यर्थ की बातों से बचें। मोबाइल फोन, टीवी और दुनियावी शोर शराबे से थोड़ी दूरी बना लें। कुछ घंटों के लिए केवल आप और आपके आराध्य, बीच में कोई नहीं। ये 2 दीपक आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा तिनका डूबते हुए को सहारा दे सकता है, वैसे ही यह छोटा सा उपाय आपके जीवन की नैया को पार लगा सकता है। बस आवश्यकता है तो एक सच्चे प्रयास की, एक शुद्ध भावना की और अटूट विश्वास की। 15 फरवरी महाशिवरात्रि और 2 आटे के दीपक, इस त्रिवेणी संगम में आप डुबकी लगाएं और अपने पापों को, अपने तापों को धो डालें। महसूस करें कि आप शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। एक नई ऊर्जा आपके रोम रोम में भर रही है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह एक अनुभूति है जो आपको तभी होगी जब आप इसे स्वयं करेंगे। तो तैयार हो जाइए। 15 फरवरी की उस दिव्य रात्रि के लिए अपनी सामग्री एकत्रित कर लें। आटा, घी, बत्ती, माचिस, चावल, फूल, सब कुछ पहले से तैयार रखें, ताकि अंतिम समय में कोई हड़बड़ी ना हो, मन शांत रहे, स्थिर रहे। याद रखें, महादेव
भोलेनाथ हैं, वह भाव के भूखे हैं। उन्हें सोने चांदी के महल नहीं चाहिए, उन्हें महंगे उपहार नहीं चाहिए। वह तो आपके आटे के उस छोटे से दीपक से भी उतने ही प्रसन्न होंगे जितने किसी राजा के स्वर्ण कलश से, क्योंकि उस आटे के दीपक में आपकी मेहनत है, आपका प्रेम है, आपकी श्रद्धा है, और प्रेम से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। 15 फरवरी की रात प्रेम की रात है, समर्पण की रात है, अपने अहंकार को त्यागने की रात है। जब आप झुककर दीपक को जमीन पर रखते हैं तो वह झुकना केवल शरीर का झुकना नहीं है, वह आपके अहंकार का झुकना है। और जहां अहंकार झुकता है वहीं प्रभु की कृपा बरसती है। भक्तों, यह यात्रा अनंत है और यह उपाय उस यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है, लेकिन यह पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको सही दिशा दिखाएगा, यह आपके मार्ग के कांटों को हटाएगा और आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने में सहायता करेगा। इसलिए पूर्ण निष्ठा के साथ 15 फरवरी की महाशिवरात्रि को यह उपाय करें और अपने जीवन में उस चमत्कार का स्वागत करें जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, अंधकार मिटे और प्रकाश फैले, यही हमारी कामना है और यही इस उपाय का उद्देश्य है। चलते चलते एक बात और जो बहुत जरूरी है, दीपक की लौ को कभी फूंक मारकर न बुझाएं, यह अग्नि का अपमान है। उसे अपने आप शांत होने दें, या फिर किसी फूल की पंखुड़ी से या हवा के झोंके को हाथ से करके शांत करें, लेकिन फूंक न मारे। यह छोटी छोटी बातें हमारे संस्कारों का हिस्सा है और इन संस्कारों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। 15 फरवरी की रात संस्कारों की रात है, मर्यादा की रात है। आप सभी के जीवन में यह महाशिवरात्रि खुशियों की सौगात लेकर आए, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएं, रुके हुए कार्य चल पड़े और घर में मंगल ही मंगल हो। इसी भावना के साथ अपनी तैयारी आरंभ करें। 15 फरवरी याद रहे, 15 फरवरी 2 आटे के दीपक और महादेव का आशीर्वाद, बस यही जीवन का सार।